तो थक हार कर भारी मन से नेताजी यानी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को मोर्चा संभालना पड़ गया और कड़े तेवर दिखाते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि सिर्फ राजेंद्र चौधरी और राम गोपाल यादव ही समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं। यानी राम गोपाल यादव राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता। पार्टी के किसी भी नेता या सरकार के किसी भी मंत्री की बात को उनकी निजी राय माना जाना चाहिए। जी हां, कहने को कोई कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपकर खुद को दिल्ली की सियासत तक ही सीमित रखने की कोशिश करने वाले मुलायम सिंह यादव के ये तेवर ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। समाचार प्लस ने पहले भी ये खबर दिखाई थी कि चाचाओं के चक्कर में फंसकर अखिलेश यादव कड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं। इतना तो शायद नेताजी को फिर भी मंजूर था, लेकिन जब पार्टी में एक से बढ़कर एक बयान बहादुर पैदा होने लगे और उनकी बयान बहादुरी पार्टी और सरकार की छवि पर भारी पड़ने लगे, तो फिर पानी सिर से ऊपर पहुंचना तय समझिए। और हुआ भी यही। नतीजतन लखनऊ का रुख करते हुए मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया कि उन्होंने खुद को दूर किया है लखनऊ से, लेकिन लखनऊ की राजनीति पर पकड़ उनकी अब भी उतनी ही ज्यादा है। अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। तो साहब, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह जी यादव को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी बयान बहादुरी से पार्टी समेत उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी, और ये मुसीबतें इतनी बड़ी हो गईं कि इनसे निपटने के लिए मुख्यमंत्री जी के पापा जी यानी मुलायम सिंह जी यादव को मैदान में कूदना पड़ा। इन्हें सुनिए। जो दूसरी लिस्ट शाया हुई प्रदेश की, उससे मेरठ में मेरा नाम नहीं था, तो मुझे ये बात कुछ नामुनासिब सी लगी, तो उसे मैंने लिख दिया कि अगर मेरी सलाहियत नहीं है तो दूसरी जगह भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक और कैबिनेट मंत्री, लेकिन इनकी फितरत कहें या राजनीति में उनके रौले का प्रताप कहें, सुर्खियां और आजम खान हमेशा से एक दूसरे के संगी साथी बने रहते हैं। अब देखिए ना, अभी की ही बात है, आजम खान से मेरठ जिले का प्रभार छीन लिया गया तो उन्होंने खुलेआम अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये अलग बात है कि अखिलेश चाचा आजम को मनाने में लगे रहे। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज़ कैसे बनेगी। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज़ कैसे बनेगी। मामला नहीं सुलझा तो मुलायम सिंह को दखल देना पड़ा और किसी तरह उनका गुस्सा शांत हुआ। साथ ही उन्हें मेरठ का प्रभार भी वापस मिल गया, लेकिन मुलायम सिंह चुटकी लेने से नहीं चूके। आजम जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई विवाद चल रहा है क्या? कोई हर रोज क्या चल रहा है? तलवारें। वापस लौटते हैं आजम खान साहब पर। दरअसल हमने कहा ना कि आजम खान सुर्खियों में रहने का शगल बखूबी जानते हैं, तभी तो वो सिर्फ अपनी सरकार को ही मुश्किल में नहीं डालते
बल्कि वो तो उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी आग उगलने से बाज नहीं आ रहे, जिसके साथ मुलायम सिंह दोस्ती की पींगे बढ़ाने में लगे हैं। राजभवन की तरफ से जो कोशिश हो रही है वो मुसलमानों को शिक्षा न देने की हो रही है, और पिछली बार भी यही हुआ था। टी राजेश्वर राव साहब ने भी मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया था। कांग्रेस की कोशिश है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय या तो चले नहीं, और चले तो वो अल्पसंख्यक संस्थान न हो। दरअसल मामला जौहर विश्वविद्यालय का है, जिसके लिए आजम खान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या बात हुई कि जंग लड़ने गए और हथगोला अपने यार के घर पर ही दे मारा। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन भला कांग्रेस ये तोहमत कैसे बर्दाश्त करती। लिहाजा कांग्रेस ने विश्वविद्यालय का आजीवन वीसी बनने के आजम खान के ख्वाबों पर तुषारापात करते हुए उनकी काबिलियत पर ही सवाल उठा दिया। कहने में बुरा लगता है। मानवर काशीराम का आपके लिए योगदान होगा, आपकी पार्टी के लिए। कास्ट को उन्होंने अलग किया, कास्ट का बंटवारा किया, इसमें उनका योगदान होगा, लेकिन उनका अरबी फारसी में क्या योगदान है? आज जंग आज़ादी में लड़ाई उनके नाम पे क्यों कर दी गई? क्यों नहीं सूफी संत के नाम पर नसीमुद्दीन साहब ने कराया? क्यों नहीं बरेलवी के नाम पर कराया? क्यों नहीं देवबंदियों के नाम पर कराया? क्यों नहीं नाजवा के नाम पर, अली मियां नाज़िम के नाम पर कराया? तो वो उन्होंने मुसलमानों को कितना काम किया, सब मुसलमानों ने देख लिया है। मुसलमानों का काम कांग्रेस पार्टी ही करती है, चाहे वो देर करे चाहे सबेर करे, सुनवाई तो कम से कम है कांग्रेस पार्टी। दरअसल मुलायम सिंह के मोर्चा संभालने की अकेली वजह आजम खान नहीं है, कई और धुरंधर भी हैं पार्टी में, जिन्होंने नेताजी को मजबूर किया। किसी जमाने में पार्टी में नंबर 3, नंबर 4 की हैसियत रखने वाले मोहन सिंह आज हाशिए पर हैं। एक बार उन्हें अपनी बयानबाजी की सजा भुगतनी पड़ी थी, लेकिन उनकी जुबान अब भी शांत नहीं हुई थी। लिहाजा उन्होंने अखिलेश यादव को गलतियां करने वाला बच्चा करार दे दिया। तो सरकारों की कार्यप्रणाली का जितना जबरदस्त अनुभव की अपेक्षा है अभी वो हुआ नहीं है। ये एरर एंड लर्निंग के स्टेज में है, जो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, अखिलेश सरकार के तमाम फैसलों पर भी उंगली उठा दी। हालांकि जल्द ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने सफाई देने में संकोच नहीं किया। लिहाजा एक बार फिर उन पर गाज गिरते गिरते रह गई, लेकिन रोज रोज की किचकिच थमी नहीं। अब भी ऐसे ही बयान बहादुरों की लंबी फौज पड़ी हुई है, जो वक्त बेवक्त अपनी बयान बहादुरी से पार्टी को मुश्किल में डालते रहते हैं। तभी तो नेताजी को मैदान में कूदना पड़ गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं की आपसी बयानबाजी ने संगठन में हलचल पैदा कर दी है। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव और प्रदेश स्तर पर राजेंद्र चौधरी प्रदेश के प्रवक्ता होंगे। लेकिन संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि आपसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए ही शायद मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। जी, मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से मौजूद हैं। आप सुभाष मिश्रा जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ होंगे महेंद्र सिंह जी, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने कई लोगों से कोशिश की कि आप हमसे जुड़िए, हमसे बात कीजिए और हमारे मेहमान बनिए, लेकिन चूंकि जो ये चिट्ठी नहीं है, चिट्ठा है, चिट्ठी तो छोटी होती है, ये चिट्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये चिट्ठा जो आया है, इसके बाद हर किसी ने अपने मुंह पे ताला लगाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पर कोई बोलने को तैयार नहीं। राजेंद्र चौधरी जी का फोन हम लगातार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस चिट्ठी के आने के बाद राजेंद्र चौधरी जी का फोन तो तुरंत लगना चाहिए, लेकिन वो फोन भी नहीं लग रहा, नॉट रीचेबल है। हम राजेंद्र चौधरी जी से बात करने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगियों से कहते हैं कि आप फोन लगाते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुभाष मिश्रा जी, लेकिन जो कोशिश मुलायम सिंह जी यादव की तरफ से हो रही है, वो कोशिश अपने आप में सब कुछ अच्छा है, इसको नकारती है।
नहीं, ठीक आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव की मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी ज्यादा है। हाँ। उनको लग रहा है कि हमें 2014 में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीटें जीतनी है, तो किसी तरह से अपनी सरकार को और अपने कुनबे को साथ रखना है। 4 महीने में मुलायम सिंह देखिए कि अखिलेश यादव सरकार में, जैसे आपने बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल किया कि चिट्ठी नहीं चिट्ठा है। हाँ। 4 महीने में अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धि आप देखिए, बड़े बड़े निर्णय को वापस लेना, 3-4 जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाना, थानों में बलात्कार हो जाना, और इस तरह के मंत्रियों को देखने के ओपनली खुलेआम नाराजगी। तो मतलब 4 महीने में कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं जिससे मुलायम सिंह यादव से खुश हों। तो निश्चित है कि अब उनको लग रहा है कि स्थिति यहाँ से धीरे धीरे निकल रही है, तो उनको इंटरवीन करना पड़ा है। और स्थिति यहाँ तक आ गई कि आप देखिए कल से समाजवादी पार्टी का 3 दिन की उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी। और इस पार्टी के अंदर जो गतिरोध चल रहा है, जो पार्टी मंत्रियों के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर के असंतोष है, उसको लेकर के मीटिंग उनको कैंसिल करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मुलायम सिंह यादव किसी तरह स्थिति को संभालना चाहते हैं। और अखिलेश यादव को भी कहीं से लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री जो बन गए हैं, लेकिन उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर नहीं है। वो जो निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय लेने नहीं पाते। जैसे मोहन सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते समय रघुराज प्रताप सिंह को मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दबाव में लिया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे आपने कहा कि पिता पुत्र या पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, बहुत सारी चीजों को लेकर के डिफरेंसेज हैं। हाँ। और स्थिति अब धीरे धीरे बिल्कुल अखबारों में सड़क पर आती जाती दिखाई दे रही है। हाँ। देखिए सुभाष जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी से मोहन सिंह साहब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। वो बातचीत अगले ही दिन जैसे ही प्रसारित हुई, अगले ही दिन देश के सभी अंग्रेजी अखबारों में, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, सभी हिंदी अखबारों में, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, और हमारे तमाम जो प्रतिस्पर्धात्मक चैनल्स हैं उनमें भी उस बातचीत का उल्लेख किया गया। वो बातचीत बहुत महत्वपूर्ण थी। उस बातचीत में जो तमाम विरोधाभासी बातें मोहन सिंह साहब ने की, वो बातें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि कहीं ना कहीं सरकार पर से जो सरकार हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपना काबू नहीं रख पा रहे। और जो उनके पिताजी हैं मुलायम सिंह जी, वो चाहते हैं कि बेटे की मुट्ठी की जो जकड़ है वो ढीली ना होए। इसीलिए मुलायम सिंह जी अब खूंटा पकड़ के सामने आ रहे हैं। अहम सवाल यह है कि क्या इससे सरकार चलेगी? इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीता बहुगुणा जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकारित तौर पर एक चिट्ठा सामने आया। चिट्ठी नहीं, चिट्ठा है, चूंकि चिट्ठी से बड़ा है। इसमें कहा गया है कि राम गोपाल यादव और राजेंद्र चौधरी के अलावा अगर पार्टी की तरफ से कोई भी बात करता है तो वो अधिकृत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या? मतलब कुछ भी नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को निश्चित किया है। जी, हो सकता है कि कुछ अनर्गल बयानबाजी लोग कर रहे होंगे, तो उनको लग रहा होगा कि पार्टी का रीता जी इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र चौधरी साहब जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। भाई साहब, सुबह से फोन लगा रहा था मैं, लेकिन अब जाके सफलता मिली है, तो मुझे लगा कि आपसे इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। ये चिट्ठी आई है, क्या कहेंगे इस चिट्ठी के बारे में? चिट्ठी को लिखने का मतलब मैं समझ नहीं पाया। नहीं, इसमें क्या मतलब है, इसमें कौन मतलब समझना है आपको? सीधे सीधे चिट्ठी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अच्छा, जो बात करेंगे वही अधिकृत माना जाएगा। उसमें प्रोफेसर राम गोपाल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता का काम करता हूँ, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं जी। तो उनकी चिट्ठी का स्पष्ट इसमें क्या आपको समझ नहीं आया? नहीं, मैं थोड़ा सा नासमझ था इस मामले को लेकर, इसलिए समझ रहा था। अब अच्छा हुआ कि मैं आपसे अब और ज्यादा मुखातिब हो पाऊंगा, रोज बात कर पाऊंगा। राजेंद्र जी। हाँ जी, मैं चाह रहा, ये अच्छा हुआ कि मैं आपसे अब रोज बात कर पाऊंगा। लेकिन मैं रोज ही बात करता हूँ, रोज ही बयान देता हूँ। हाँ, लेकिन आपके अलावा जो बयान देते हैं, दरअसल उससे मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। फिर अखबारों में छपता है, वो हमारे चैनल पे बोलते हैं, सब जगह छपता है, फिर वो चिट्ठी लिख के खंडन करते हैं। ये दिक्कत है क्या? नहीं, पार्टी की ये आंतरिक व्यवस्था है, कौन इसके लिए अधिकृत है, ये पार्टी के का अपने संगठन का मामला है। इसमें क्या समझ नहीं पा रहा आपको? नहीं, आपको है क्या समझ, आपको नहीं आ रहा है? नहीं, नाराज मत होइए। देखिए, वैसे मैं आपसे बहुत डरता हूँ, आप बात में बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, मेरे ऊपर ज्यादा नाराज होते हैं आप। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि समझ क्या नहीं आ रहा आप? नहीं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या अब पार्टी के कोई और नेता नहीं बोलेंगे? आजम खान साहब नहीं बोलेंगे, शिपाल साहब नहीं बोलेंगे, मोहन सिंह साहब चुप्पी साध लेंगे, राम आश्रय कुशवाहा साहब नहीं बोलेंगे, कल राधे मोहन सिंह साहब बैठे थे वो भी नहीं बोलेंगे, ये माना जाए क्या?
नहीं, उसकी नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पार्टी के वो नेता है। नहीं तो फिर इस चिट्ठी का तो उल्लंघन हो जाएगा अगर वो बोलेंगे तो। इसमें इतना ही है जो सीधा सीधा मतलब है, हाँ, पार्टी का जो अधिकृत बयान होगा, हाँ,